पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, नियो न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम के तहत। वृंदावन के वार्ड संख्या 7 में हमारे साथ मौजूद हैं मंच पर इस वार्ड के पूर्व सभासद भाई पंकज अरोड़ा, जो कि बीजेपी से सभासद रहे। इससे पहले 2012 से 17 तक की सभासद रहे। इससे पहले इनकी माता श्रीमती शारदा अरोड़ा 2007 में सभासद रही। पंकज भाई लगातार दूसरी बार सभासद है। उनके साथ ही मौजूद हैं पंकज अरोड़ा जी के साथ चुनाव लड़ चुके भाई दीपक शर्मा जी। हार जीत एक प्रकृति का नियम है, किसी के माथे जीत का सेहरा बनता है तो किसी को हार की निराशा हाथ लगती है, लेकिन चलिए ये राजनीति है, कभी किसी को जीत कभी किसी को हार। इसी के साथ मंच पर मौजूद हैं हमारे साथ एक गणमान्य नागरिक के तौर पर श्री नत्थो सिंह जी, जो कि एक समाज सेवी हैं, यहाँ के वरिष्ठ नागरिक हैं, और वो तीनों लोग मौजूद हैं। मैं चाहूंगा आप सभी लोग इन तीनों लोगों के जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए तीनों लोगों का। पंकज भाई और दीपक भाई, बाबूजी आपका बहुत बहुत नियो न्यूज के माध्यम से स्वागत है। सर्वप्रथम जो है मैं बात करूंगा, क्योंकि इस क्षेत्र के पूर्व सभासद भाई पंकज अरोड़ा जी हैं, तो मेरा पहला दायित्व तो बनता है कि पहले मौका मैं इनको दूं, श्री पंकज अरोड़ा जी को। पंकज भाई, सबसे पहले मौका आपको, आप पिछले 5 सालों के अपने कार्य बताइए। सभी नियो परिवार को मेरा नमस्कार। बड़ी कुंज में मैंने सीवर लाइन, सड़क लाइन जी और पानी की लाइन और सड़क जी निर्माण कार्य किया। देव की दूध वालों की तो यहाँ पर सीवर लाइन गिरवाई जी। इसके बाद हरिवल्लभ दूध वालों के यहाँ सड़क निर्माण कार्य कराया जी। बोलते जाइए आप लगातार। ठीक है। बीबी शुक्ला जी की गली में पानी की लाइन और पूरे ये वार्ड में पानी की मीठी लाइन की सप्लाई चालू कराई जी। ठीक है। काशीराम आवासीय योजना में मैंने 50 मकान जी गरीब जनता को दिलवाए जी। बैटरी वाले रिक्शे मैंने 15 अपने वार्ड में दिलवाए जी। ठीक है। वृद्धावस्था पेंशन, गरीब आर्थिक मदद योजना और लगभग 200 पेंशन जी बनवाई आपने जनता के लिए। ठीक। और मोदी उज्ज्वला योजना में मैंने 10 सिलेंडर जी महिलाओं को दिलवाए जी। और जो भी सहयोग के काम थे सब मैंने किए। सड़क, पानी, बिजली, स्ट्रीट लाइट जी। नल कितने लगवाए? नल 5 नल नए लगवाए मैंने और 8 नल रिवोर कराए। सारे चालू नल आपके क्षेत्र के? 22 हेडपंप लगे हुए हैं, इस टाइम 18 चालू हैं। 4 खराब हैं। 4 इसलिए खराब है कि 4 महीने से नगर पालिका में हमारी कोई सुनवाई नहीं है। ठीक। उसके बाद खराब थे, पहले से खराब है? अभी खराब हुए हैं। ठीक है। अब बता दी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? इन्होंने अपने कार्यकाल में जो भी किया कुछ अच्छा ही किया, लेकिन कुछ परेशानियां हैं इस वार्ड में जी। सीवर लाइन की परेशानी, शाम को हम निकलते हैं यहाँ देखते हैं कि सुअरों का जमावड़ा लगा रहता है जी। गौशाला खुली रहती है, बाइक लेके आते हैं तो बाइक भी निकल पाती है जी। तो कुछ परेशानियां हैं इस वार्ड में। इसके अलावा और भी परेशानी थी, लेकिन अब सॉल्व हो गई है। बस यही आपकी नजर में परेशानी है और कुछ भी नहीं है? ऐसा कुछ नहीं हो। ठीक है। ये थे भाई पंकज अरोड़ा जी और भाई दीपक भाई। इन्होंने बताया कि अब बाढ़ में कोई परेशानी नहीं है, मात्र अभी इतनी परेशानी कि यहाँ पर आवारा जानवर रहते हैं और थोड़ी स्ट्रीट लाइट की परेशानी, अंधेरा रहता है। कि हम लोग कोई ऐसे ही बाढ़ का ये सर्वे या मंच लगा के नहीं कर देते, किसी कमी नहीं कह देते। इससे पहले हमारी टीम खुद सर्वे करती है। इस पड़ताल से हम पता लगाते हैं वीडियो के माध्यम से कि आखिरकार बाढ़ में कमी क्या है। वो छोटा सा कैप्सूल देखते हैं, उसके बाद फिर सवाल जवाब का दौर शुरू होगा। बाढ़ में सफाई की ज़्यादा दिक्कत, पानी की दिक्कत नहीं है, बिजली की दिक्कत नहीं है, सफाई लाइट वाइट सब सही रहती है, सफाई। हाँ जी, खूब लगवाते। मेरी समस्या है कि मेरी गली में कोई भी सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाने नहीं आते। कब से नहीं जाने कम से कम 7-8 साल, 5 साल तो हो ही गए।
इस 5 साल से पहले से ही सभासद से कई बार कहा है मैंने, लेकिन कभी भी कोई भी सफाई कर्मचारी मेरी गली में नहीं घुसता है। हाँ, मीठा पानी आता है नलन में, पर जे खराब पड़ो, जे खराब है कर्मचारी आवे ना, सफाई कर्मचारी। और ये हमारी गली पूरी भरी पड़ी है वहाँ तक गंदगी से। हाँ, गंदगी से। आपने जो कभी सभासद से कही? हाँ, किया अपने रिपोर्ट गई नगर पालिका गए थे हम, कंप्लेंट भी दे के आए। कंगना नेक माँ तक स्वाप कर गए। गेहूँ देवे न जाते हैं तो जो कहते हैं तुम्हारा नाम ना आया रोजा में कंप्यूटर में। पहले था नाम आपका? हाँ, पहला से राशन भी है। अब 2 महीना से नाम लो। 2 महीना से देना। पानी मर रहा, गंदगी से बीमारी हो रही है हमारे माल में, दवाई ले लेके आ रहे हैं फिर भी, और मैं फिर जारी हो रहा तो कोई इकट्ठी करके नगर पालिका में। तो अभी आपने देखा वो छोटा सा कैप्सूल जिसमें इस बाढ़ की समस्या का जिक्र किया गया, यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपनी समस्या बताई। चलिए जनता के पास चलते, सीधे तौर पर ये पूछते हैं, जनता से मुखातिब होते हैं कि उनके बाढ़ में क्या परेशानियां हैं, किस तरह की परेशानी है, किन परेशानियों का समाधान हो गया है, और समाधान यदि नहीं हो पाया है तो आखिरकार क्यों नहीं हो पाया है। सबसे पहले मैं नियो परिवार को बधाई देता हूं इस बात की कि हमारे पास ना कोई मंत्री आया, ना सांसद आया, ना विधायक आया, केवल नियो वाले हमारा दुख दर्द समझने के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी हमारे बाढ़ के अंदर बहुत सी समस्याएं हैं जिनका समाधान होना अभी तक बाकी है। हमारे बाढ़ के अंदर पंकज जी ने काफी प्रयास किए, अच्छे प्रयास किए, लेकिन इनके प्रयासों के अंदर जो कमी रह गई वो ये कमी सबसे बड़ी है कि ये अच्छा तो बहुत हैं पंकज जी, लेकिन बहुत अच्छा बनने की कोशिश में ये उन लोगों को नहीं रोक पाते हैं जो गंदगी करते हैं या अपने पशुओं को सड़क पर खुला छोड़ देते हैं, या हमारी नगर पालिका से जो पानी की सप्लाई आ रही है उस सप्लाई का दुरुपयोग करते हैं, सड़कों पर गंदगी फैलाते हैं, कपड़े धोते हैं। इन समस्याओं का समाधान हम पंकज जी से ही चाहते हैं कि पंकज जी उन लोगों को इस बात के लिए रोकें कि वो अपने पशुओं को सड़कों पर ना बांधें। आप ये पंकज भाई, आप पर एक आरोप है, आप अच्छे इंसान हैं, काम तो करते हैं, लेकिन इन्होंने साथ ही साथ एक सवाल उठाया है कि आप भलाई लेने के चक्कर में कुछ काम वो भी नहीं कर पाते जेन्युइन है, आवारा पशुओं को आप नहीं रुका पाते, आपके घर के सामने कूड़ा पड़ा रहता है। व्यवस्था ये है कि खाली बुधवार को सफाई नहीं होती है, जो कि छुट्टी रहती है जी। उससे पहले सफाई होती थी? सफाई होती है, सुबह कर्मचारी साफ करके जाता है और बाद में फेंक देते हैं। अब लोग तो क्या करेंगे आप बताओ। पिछले 5 सालों में लगातार सफाई रही, सफाई हुई है। ये कुछ और भी कह रहे थे कि आप भलाई के चक्कर में कुछ अच्छे और काम भी नहीं कर पाते कि आपकी कहीं वोट ना बिगड़ जाए। ऐसी बात है क्या भाई साहब? देखिए दोबारा बोल रहे हैं ये। अगर मैं ही अपने घर के बाहर इनको गंदगी करता हुआ मिल जाऊं तो पंकज जी इतने अच्छे आदमी हैं कि पंकज जी ने कभी मुझे भी नहीं रोकने की कोशिश की कि भाई आप ऐसा करके इस बाढ़ की व्यवस्थाओं को क्यों बिगाड़ रहे हो। मैं किसी और के क्यों नहीं कि वोट के चक्कर में कि वोट नहीं देंगे अगली बार भाई साहब। ज्यादा अच्छा बनना है भाई, पंकज जी अच्छे हैं, लेकिन ये जो ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं उस ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश में हमारे बाढ़ का नुकसान हो रहा है। देखिए बहुत अच्छी बात कही पंकज भाई, इन्होंने अपनी कमी मानी है, और मैं आपसे भी कहूंगा कि इन्होंने तो खुद कहा कि मेरी मुझको क्यों नहीं रोका आज तक आपने, इतना क्यों डरते हैं वोट से। ऐसा तो नहीं कि एक बार शायद आपके परिवार में से कोई एक वोट से रह गया तो एक एक वोट की कीमत समझते हो आप? है ऐसी बात है जी, ऐसी बात है। कैसी बात है? देखिए ये घर आपका है, हम आपके सामने खड़े हैं, ये कूड़ा घर है, ऐसी कौन सी कमी है जो नहीं हट पाया? सफाई तो डेली होती है जी, ठीक है ना, बाद में फेंक देते हैं लोग कुछ जी। आपने रोका ही नहीं, वो तो कह रहे हैं मैं फेंकता तो भी नहीं रोकते हो आप। रोकने को तो चालान हो सकता है, अब जी की बात है, चालान कराएंगे फिर वो बाकी हमारे पास आएंगे, फिर मुझे छुड़वाने जाना पड़ेगा, मेरी वोट बिगड़ जाएगी। आप रोक तो दिया करो कम से कम गंदगी को लेकर के, बहुत गंदा क्षेत्र है आपका। जी भाई सर नाम बताएं। हमारा नाम राकेश बिहारी शर्मा है, कालाबाबू कुंज बंसीवट से हैं हम। हमारे मेंबर साहब का जो है कार्यकाल जो है बहुत बढ़िया चला 5 साल, और हम इनसे संतुष्ट भी हैं, लेकिन इनकी थोड़ी सी कमी है कि कहीं कहीं नलों में से पानी बहता है, वहाँ टोंटियों की कोई व्यवस्था नहीं है, और प्रकाश की भी थोड़ी सी व्यवस्था कम है। उसके बाद में जो है कचरा जो है कचड़ेदान में डालना चाहिए, कचड़े की कोई व्यवस्था नहीं है, पात्र नहीं है वहाँ कचड़ों का। आपने इनसे कहा था? नहीं, हमने इनसे नहीं कहा था, लेकिन इन्होंने अपनी थोड़ी व्यवस्था बनाई है, उसमें थोड़ी सी कमी रह गई है जी, थोड़ी सी कमी रह गई है। देखिए आपकी तारीफ सब कर जाते हैं, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाए थे कि थोड़ी सी कमी रह गई है। इन्होंने भी ये कहा था कि कचरे की व्यवस्था नहीं की, टोंटियों पानी बहता है, आपने टोंटियां नहीं लगवाई, कहीं कहीं लगवा देते हैं। अगर ये कुछ कमी मेरे को बताएंगे हाँ तो
वो तो कह रहे हैं, बताइए। मैंने नहीं बताइए, पूरा कर कभी कमी नहीं बताई है, लेकिन इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने वार्ड में हमारे में कहाँ पानी वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल सही बात। इनका ये कहना है कि सभासद होने के नाते ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके क्षेत्र में कहाँ गंदगी है, कहाँ पानी वेस्ट हो रहा है। जो पानी वेस्ट हो रहा है वो किसी और को मिल सकता है, तो ये रखना चाहिए। अब मेरी समझ में आ गया कि टोंटी यदि किसी घर के आगे खुली पड़ी होगी तो आप उससे नहीं कह सकते, वो भैया नाराज हो जाएगा, फिर वोट बिगड़ जाएगी। टोंटी लगवाई है, हाँ, मगर कुछ बंदर लोग तोड़ देते हैं। बंदर, हाँ, बंदरों का आतंक जानता हूँ, तोड़ देते हैं, फिर कैसे लगवानी पड़ती है दोबारा से। जी ठीक है, टोंटी तो लगवाई है। पानी की क्या व्यवस्था है? चलो मैं इसी यहीं आपको एक सवाल देता हूँ। ये नल पड़ा हुआ है सामने, इसका हत्था हिलवाओ वहीं जाके कभी। ये खराब पड़ा हुआ है। 4 हेडपंप मैंने खराब बताया, पीछे भी खराब है, 1-2 ये हैं और 2 आपके पीछे मोहल्ले में। 4 हेडपंप खराब है, और भी खराब है। गली पार करते खराब पड़ा हुआ है। नहीं आप पता लगा दीजिए। 22 हेडपंप पे 18 चालू मिलेंगे आप। कितने महीने से खराब है ये? 1-1.5 महीने। पीछे गली से कोई आया है क्या? पीछे वाली गली से आप आई हैं? अपना नाम बताइए पहले। और मेंबर साहब कह रहे हैं कि पिछले 1 महीने से खराब पड़ा है हेडपंप। हाँ, अभी हुआ है खराब। इनसे कहा नहीं? नहीं कहा। क्या कहा इन्होंने? हम गए ही नहीं उनके पास। क्यों सोच के नहीं है कि चुनाव तो खत्म हो गया, ये खत्म हो? ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास 24 घंटे पानी आ रहा है। इन्होंने ही सुविधा करवाई है। हमारे पंकज मेंबर जी बहुत अच्छे हैं। अच्छे, खराब नल पड़ा है लेकिन अच्छे, ताली बजा दीजिए। नल खराब है लेकिन देखिए बहुत अच्छी पड़ोस का मामला है। नहीं, मीठा पानी आ रहा है, सही है, मैं भी मानता हूँ इस चीज को। उन्होंने तारीफ भी करी, नल खराब पड़ा हुआ, लेकिन मेंबर साहब बहुत अच्छे हैं, तो अच्छे के लिए आपकी ताली बज चुकी हैं। आप ये बताइए, पीछे की गलियों में गए, आपने कहीं ना कहीं ये नर्वसता जाहिर की। ये हम लोगों ने पता लगाया कि जो है मेंबर साहब अब आते हैं लेकिन ये कहते हैं कि मैं हट चुका हूं, अब मेरी कुछ बस की है नहीं, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। सुनवाई तो होती है जी, मगर पहले जैसे होती थी अब ऐसे नहीं होती है। क्या कमी रह जाती है? पहले सब कर्मचारी हमारी बात मानते थे जी, आधे मान रहे हैं आधे नहीं मान रहे हैं। हाँ, क्या फर्क पड़ा कि निगम बन गया, आप हट भी गए, मतलब एक तरह से नगर पालिका खत्म भी हो गई, तो नहीं चल पा रही इस समय। आपकी तैयारी तो फिर भी कर रहे हैं ना चुनाव की, तो उसी बहाने करवाइए कुछ। नहीं, तैयारी तो कर रहे हैं, तो फिर ये क्यों कहते हैं कि आप कुछ नहीं हो पाएगा? नहीं, कराते हैं, जितनी कोशिश करते हैं उतना काम कराते हैं। चलिए, और कोई है सवाल पूछने के लिए? प्रियंका गुप्ता है मेरा जी, बताइए। पंकज भाई साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, सबकी सुनते हैं। जैसे कोई पुलिस भी हो जाता है उस साथ जाते हैं, उसके लिए सबके लिए काम करते हैं। अच्छा, कोई सवाल है इनसे, कोई कमी रह गई हो? कोई कमी नहीं है इनकी। तारीफ करने के लिए खड़ी हुई हैं क्या आप? ये तारीफ के लिए खड़ी हुई थी आपके लिए। चलिए, बहुत बहुत बधाई, आपके लिए तारीफ मिल रही है। हाँ, और ये परकम्मा रोड पे वैसे पंकज अरोड़ा जी सब सही है, हमारे सब काम करें, पानी की व्यवस्था सबकी करिए सब। पर एक इनकी यह गलती है, इनके चेयरमैन की गलती है कि हमारी जमुना परकम्मा रोड पे और कचरा पड़ा हुआ है, हम उसके लिए ये कहते हैं कि कचरा। आप इसी 7 नंबर वार्ड से हो? 4, हाँ 7 से ही हो। 4-5 साल हो गए हैं, वो कचरा नहीं हटता है, ये भी कुछ नहीं करते हैं। और तुम्हारे बिन पहले पुष्पा शर्मा आई, उन्हें सब कच किया, वो गंदगी नहीं है, जे कुछ नहीं करते। जे आए कहाँ है तुम्हारे, बिन चेयरमैन ने कुछ नहीं किया है हमारे साथ। पंकज भाई ने किया है? नहीं, पंकज भाई ने तो सब कच किया है, पर इनकी वहाँ पे चलती नहीं है नगर पालिका। ये कह रही है आपकी चलती नहीं है नगर पालिका में। पहले तारीफ करते लोग आपकी, लेकिन कहते भैया कमी तो है। देखिए, कचरा पड़ा हुआ है, वैसा ये परकम्मा मैं भी देता हूँ, आप भी देते हैं, बहुत से लोग देते हैं। कचरा पड़ा है ना, वार्ड नंबर 24 का। वार्ड नंबर 24 बता रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के नहीं हो आप। हमारे 7 नंबर के, हमारे बिल्कुल दरवाजे के आगे दरवाजे बता रही हैं। बच्चे हर वक्त, बच्चे इनको रहता है, बीमार रहते हैं हर वक्त गंदगी के वजह से। मच्छर कीड़ा, कुत्ता बिल्ली बंदर सब आते हैं वहाँ पे, हम बहुत परेशान है जब आते। अब तो मना कर रहे हैं कि आप इनके वार्ड की नहीं हो, वोट दिया था इन्हें। वार्ड की तो है, वार्ड के क्यों नहीं है? किस समय नहीं, जहाँ पर कचरा पड़ता है। अब तो ये कह रही है कि मेरे घर के सामने ही कूड़ा पड़ा हुआ है। सामने पड़ा हुआ कूड़ा बिल्कुल हमारे घर के सामने, कई साल हो गए हैं। हम बहुत बच्चे हमारे अस्पताल सामने की पिछवाड़े बताइए। हाँ, हमारे वहाँ दरवाजा है, हमारा दरवाजा है, पिछवाड़ा है इनका, मार्ग पड़ता है, वार्ड नंबर 24 है। दोनों आगे पीछे दरवाजे हैं क्या आपके? चलिए, तो मान लो उधर से निकल लिया तो एक तरफ 24 में खुल गया दरवाजा, 24 के नहीं रहे, 7 के तो फिर भी रहेंगे। बहुत नीचे है सर जी, 2 मंजिल नीचे दरवाजा है। हाँ हाँ, 2 मंजिल नीचे है। ठीक है जी, तालाब घर बना दिया है। अब मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं जाइएगा नहीं, आपका खास कार्यक्रम नियो न्यूज का खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम एक बार फिर से आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। गई पालिका आया निगम,
नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नियो न्यूज में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम चल रहा है वृंदावन के वार्ड संख्या 7 में। इससे पहले सवाल जवाब का दौर फिर से शुरू हो उससे पहले नियो न्यूज की एक इनामी योजना की जानकारी मैं आपको दे दूं। नियो न्यूज हर पल की खबर फेसबुक पेज पर जाकर सेल्फी, जो पीछे एक स्टैंड लगा हुआ है वहां पर आप सेल्फी खींचे और सेल्फी को लेकर के नियो न्यूज हर पल की खबर फेसबुक पेज पर जाकर अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद जिसके सबसे ज्यादा जो लाइक, कमेंट्स और शेयर होंगे उसको मिलेगा पहला इनाम एक चमचमाती हुई कार, और दूसरा इनाम मिलेगा मोटरसाइकिल या स्कूटी, और तीसरा इनाम मिलेगा एक शानदार लैपटॉप। तो आप इस योजना में भाग लीजिए, अपनी सेल्फी खींचिए और नियो न्यूज हर पल की खबर फेसबुक पेज पर जाकर अपलोड कीजिए और शानदार इनाम पाइए। तो चलिए अब चलते हैं एक बार फिर से जनता के बीच में और जानते हैं उनके सवाल। भाई पंकज अरोड़ा जी से क्या है, आप नाम बताइए सबसे पहले अपना। लक्ष्मी देवी। सवाल बताइए। सवाल ये है कि हमारे पंकज अरोड़ा बहुत अच्छे आदमी हैं और हमारी गली में नल, बत्ती, राशन पानी सब मिल रहा है और पेंशन भी मिल रही, पर अब कुछ दिन से रुक गई है। और हमारी गली की जो प्लॉट है उसमें कोई नहीं सुनवाई करता है, न कोई बनाता है, उसको 40 साल हो गए। क्या कमी गली में? गली में ये कमी है कि कचरा रुक जाता है, लेटरिन रुक जाती हैं, उसकी सफाई ये करवाते हैं बार बार ये गली वाले कचड़े उसी में डाल। गली नहीं बनवाई इन्होंने कभी? गली साफ कराते हैं बार 5-6 दफे करा चुके हैं और फिर भी उसमें कचरा डालते हैं आगे वाले। ये कचरे की समस्या आई है, पहले तारीफ कर दी आपकी इन्होंने, लेकिन फिर ही बता दी कि 40 साल से समस्या है। नहीं, 40 साल समस्या। 40 से कितने? प्लॉट वाले की कह रही है। प्लॉट है, प्लॉट बनाता नहीं है। प्लॉट गोवर्धन के चेयरमैन है जी उनका है जी, ठीक है ना। अब वो बेचते नहीं है जी, पड़ा हुआ है, उसमें सुअर वगैरह आ जाते हैं। आप खड़ी हो जाओ। वो व्यक्तिगत मामला, लेकिन गंदगी रहती है उसमें। तो उस प्लॉट के मालिक को नोटिस दिलवाए थे नगर पालिका से गंदगी के चलते। बातों में चला गया हूँ वहाँ पे कहने के लिए। नगर पालिका में कि चेयरमैन साहब के पास नहीं सुनवाई हुई? ठीक है, मैं अनुरोध करूंगा कि गोवर्धन नगर पालिका के यदि पूर्व चेयरमैन इस बात को सुन रहे हो तो उनका एक प्लॉट है वृंदावन के वार्ड संख्या 7 में जिसमें भारी गंदगी है। और कितने साल से माता जी? 40 साल से बता रही हैं। कृपया उसे या तो बनवाएं या उसका सफाई करवाएं जिससे यहाँ के लोग कम से कम गंदगी से दूर रह सके। नाम बताइए। मेरा नाम सत्यवती है। हाँ, मैं इसी वार्ड की हूँ और मेरा ये यहाँ से अनुरोध है कि पंकज बार जो चुने गए हैं तो उनमें कुछ अच्छा ही होंगी, इसीलिए हमने तो ताली बजवाई है 3 बार। आज सवाल पूछिए कोई चीज। मैं सवाल पूछ रही हूँ। सवाल ये है कि देखो, अकेली झाड़ू कभी भी झाड़ू बन के सफाई नहीं कर सकती है, ये हम लोगों को भी साथ देना होता है। हमारी गली की एंट्री इतनी गंदी है, पंकज तो कहते होंगे या नहीं कहते होंगे, लेकिन मैं समाज सेवी होने के नाते मैं कितना कह के जाती हूँ कि भाई ये कचरा घरों में रखो, जब जमादार आए तभी डालो, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं होता। इसलिए मैं चाहूंगी कि मेंबर की भी सुनवाई हो, जो समाज सेवी कह रही है उनकी सुनवाई हो, जनता को साथ देना चाहिए, इसीलिए सफाई होती है। बहुत अच्छी बात, आप बहुत धन्यवाद की पात्र हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इन्होंने अपनी बात में एक सामंजस्य रखा है और ये कहा है कि जिम्मेवारी मात्र एक सभासद की नहीं है या चेयरमैन की नहीं कह सकते, विधायक की नहीं कह सकते, जिम्मेवारी हम सभी भारतीय नागरिकों की है कि अपने क्षेत्र में, अपनी गली में कम से कम सफाई करें। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही है। अरोड़ा जी, आपने कभी प्रेरणा नहीं दी लोगों को कि आप सफाई करें? आप तो भाजपा के हैं, भाजपा तो पूरा झाड़ू से चुनाव लड़ रही है। नहीं, कहता हूं सबों से सफाई से चुनाव लड़ रही है जी। सफाई के लिए मैं बोलता हूँ, हाँ, कूड़ा कचरा अपने घरों में रख के जब कर्मचारी आए तब गिर दो। हाँ, गिरते भी हैं कुछ लोग, कुछ मानते भी नहीं है, कुछ नहीं मानते। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो नहीं मानते? अनुरोध कर लीजिए उनसे। अनुरोध कर रहा हूँ, करता हूँ अनुरोध। करिए दोबारा से। सभी लोग आप अपना कूड़ा कचरा जी अपने जब हमारा कर्मचारी आए तो उसको आप दे दीजिए। ये बात मैं पूरी कर दूं। इनका कहना यह है कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि यहाँ कोई बड़ा कूड़ेदान नहीं है, बड़ा कूड़ादान होता तो कचरा डल जाता, वो छोटा सा ही है केवल, इसलिए फेंक देते हैं, तोड़ भी देते हैं लोग। कूड़ेदान लगवा दिया है जी, बोली चालू करिए। कूड़ेदान लगवा दिया है जी, उसको भरने के बाद बंदर इधर, वो पर्याप्त नहीं है। चलिए मैं और चलता हूँ। और कोई सवाल जवाब करना चाहेगा? आप अपना नाम बताइए। ऐसा है कि ये बहुत बड़ा कूड़ादान है, यहाँ पे जितने भी मोहल्ले के हैं तो सफाई तो करते नहीं, अब थैलियों को लाके सुबह के टाइम में आते हैं, सब यहीं पटक जाती हैं। जी, आपने रोका नहीं कभी? रोका क्या, रोकते नहीं है यहाँ पे, और बंदर ले लेके छत्तों में भागते हैं, कूड़े को लेके बंदर भागते हैं कूड़ों को।
और कचरा सब घरों में मकानों में जा रहा है सब कूड़ा। इनसे क्या कहना चाहेंगे? इनसे क्या कहना चाहेंगे आप? इनसे क्या कहें, ये तो करेंगे सफाई अधिकार। सफाई तो लोगों को सफाई करनी चाहिए। मोहल्ले वालों से कह रहे हैं आप? क्या आप भी इसी मोहल्ले में रहते हैं? मोहल्ले में रहते हैं। ये भैया कह रहे हैं कि मैंने इनसे कुछ नहीं कहना, मोहल्ले वालों से कह रहा हूँ। इनकी भी एक सलाह मान लीजिए कि भैया कूड़ा फेंका करिए। ठीक है गौतम जी? जी, इनका कहना है कूड़ेदान बनवा दिया जाए। आपसे जवाब चाहूंगा कि कूड़ादान आपके घर के पास ही छोटा सा है, इसको या तो यहाँ से डलावर को हटवाइए या एक इसकी उचित व्यवस्था करिए। नहीं सर सुबह रोज सफाई होती है जी। सफाई होने के बाद जब कर्मचारी चला जाएगा कोई फेंकते हैं लोग। घरों में सब कूड़ादान रखे और एक एक डिब्बा रखे और जब कूड़ा सफाई वाला है उसमें घेरे डिब्बे को। ठीक है, ये अच्छी बात कही है। इसको लोगों ने तो अभी वो माता जी ने भी यही कहा था कि अपने अपने घरों में कूड़ादान रखें, सफाई का विशेष ध्यान रखें। लोग जागरूक तो हैं सफाई के लिए, लेकिन मन से नहीं है। मन से जिस दिन सफाई के लिए जागरूक हो जाएंगे, मोहल्ला चमन हो जाएगा आपका। मैं ये कहना चाहती हूँ पंकज भैया जो हैं इतने सीधे हैं कि किसी से कुछ कहते नहीं है। मैं इनसे ये कहना चाहूंगी जो लोग गंदगी करते हैं मना करने के बावजूद भी उनके साथ भी थोड़ा सख्ती से तो पेश आए, तभी तो वो लोग मानेंगे। सीधे क्यों है सीधे? पता नहीं है, यही जानते हैं क्यों इतना भला बनना चाहते हैं। जहाँ सख्ती की जरूरत है वहाँ सख्त भी बनना चाहिए। बिल्कुल सही बात, जहाँ भला बनना चाहिए वहाँ भला बना रहना चाहिए। जहाँ सख्ती की जरूरत है वहाँ सख्ती दिखानी चाहिए। लोग तो आपके भलेपन से परेशान हैं कि आप उनसे भला इतना क्यों बना रहना चाहते कि दूसरा परेशान हो जाए। सफाई के लिए दूसरा परेशान हो जाए, इतनी भलाई क्यों चाहते हैं आप? कर्मचारी हमारा बोलता है भैया चालान करवा दो, मैंने भैया हाँ। दो सुधर जाएंगे, चलो सुधर जाएंगे। हाँ अब कराएंगे चालान। आपको डर ये है कि चालान नहीं हुआ या चालान सॉरी हो गया तो ये नाराज हो जाएंगे, फिर रिपोर्ट बिगड़ जाएगी। अब इन मोहल्ले वालों को मनाता फिर उनका चालान कटवा दिया रोड़ा तो हमारा गंदगी का, आपके तुम्हें ही देखेंगे वोट लेने आना घर पे। यही तो कहना चाहते हो आप? ऐसा मत करो, सफाई को रखो, इसको बरकरार। अपना नाम बताइए, सवाल पूछिए। मेरा नाम राजकुमार गुप्ता है, इसी वार्ड का रहने वाला हूँ जी। पंकज बाबू ने जितना काम किया है अभी तक किसी मेंबर ने नहीं किया है। लाइट की, पानी की सारी सुविधाएं ये देते हैं और कोई बात हो जाती है किसी के साथ कहीं भी चलना है हर जगह चलने को तैयार रहते हैं। आप रात को 2 बजे इनके घर पे आके किवाड़ को खटखटाओगे तो 2 बजे चलने के लिए तैयार हैं। इन जैसा मेंबर अभी तक नहीं हुआ है। अरे तारीफ तो हम करते आ रहे हैं, सवाल पूछिए आप। सवाल पूछे क्या? कोई सवाल ही नहीं है। सबसे बढ़िया मेंबर, इससे बढ़िया मेंबर अभी तक नहीं हुआ है। चलिए ताली बजाइए गुप्ता जी कहने पर एक बार और। इससे बढ़िया मेंबर तो जब 3 बार व्यक्ति जीता तो अच्छा ही होगा, वो तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन जनाब भगवान भी पूरे काम नहीं करवा पाए। आप ये बताइए आपके यहाँ पेयजल की क्या व्यवस्था है? पेयजल जी, पेयजल की व्यवस्था मेरा मीठा पानी 24 घंटे उपलब्ध। जी, कहाँ से आ रहा है? किसी घाट से आ रहा है। ट्यूबवेल से? टंकी क्यों नहीं है आपके क्षेत्र में? टंकी जगह ही नहीं थी। अब मान लीजिए यदि ट्यूबवेल खराब हो जाए तो फिर जनता कहाँ से पानी पिएगी? हमारा एक छतरी वाला कुआ है, इसमें सब लगी हुई है, इससे 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को पानी देते हैं पूरे वार्ड। ठीक है, सीधा जमुना जी से पानी निकला और सीधा घरों में आया और मिल गया लोगों को। लेकिन टंकी में यदि पानी भरने से ये होता है कि वैकल्पिक व्यवस्था होती है, पानी का जो है एक तरह से दोहन रुकता है टंकी के माध्यम से। ट्यूबवेल चल रहे हैं तो लोग चलाते रहते हैं कि उन्हें पता है 2 घंटे नल आएंगे तो लगातार या तो टोंटी खुली रहती है या फिर ये कह देते हैं कि टोंटी होती नहीं है, ये मान लेते हैं। लेकिन यदि कभी ये ट्यूबवेल खराब हो जाए तो उसके शोधन की पानी की क्या व्यवस्था है? जगह नहीं है सर टंकी की। अरे जमुना जी किनारे बहुत जगह है, आपके क्षेत्र में तमाम जगह पड़ी है। एक छोटी टंकी बन सकती है 5-7 हजार लीटर की, तो उसके लिए प्रयास किया कि नहीं किया? कभी टंकी के लिए प्रयास ही नहीं किया। एक चीज और बता दूं कि टंकी में जो पानी जमा होता है उसमें एक दवाई मिलती है। दवाई मिलने से क्या पानी का शोधन होता है, फिटकरी वगैरह कई चीज आती है, वो पानी शुद्ध होकर के फिर जनता को मिलता है। इस पानी को शुद्ध नहीं कह सकते, ये पानी ट्यूबवेल से सीधा आता है, वो क्योंकि स्रोत ही यमुना जी से। यमुना जी चूंकि ऑलरेडी प्रदूषित है, हाईकोर्ट की कई रिपोर्ट्स हैं, मेडिकली रिपोर्ट हैं, तो उनमें शुद्धिकरण नहीं है। नाम बताओ आप। मेरा नाम गोपेश्वर दास है। सवाल। पंकज भैया बहुत अच्छे हैं, वैसे काम तो बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन कुछ समस्या ऐसी है जो इनको रोज शंकर जी के मंदिर में रोज जाते होंगे दर्शन करने के लिए, वहाँ सुगरिया है, कम से कम 8-10 की फौज है। अभी तक पंकज भैया को ये दिखी ही नहीं है। हम आज तक नहीं बोले हैं इनको, आज बोलेंगे। नहीं आज तक नहीं, इनको मालूम है, इनको दिखती हैं। और वहाँ पर जितने भी कूड़े के जैसे वो डला हुआ है, डलाबघर सफाई कर्मचारी जो भी वहाँ गंदगी जो उसमें डालते हैं तो सफाई करने नहीं आते हैं कोई भी। अगर सड़क वाले को बोलते हैं, बोले हमारा काम नहीं है। अगर घर वाले जो सफाई करने वाले आते हैं उनको बोलते हैं, बोले हमारा काम नहीं है। अब हम लोगों ने क्या उसको उल्टा करके रख दिया है।
क्या करें, उसे बदबू आती है। और पंकज भैया की ये कह रहे हैं कि एक शंकर जी का मंदिर है और वहाँ आप भी पूजा करने जाते हैं, वहाँ जानवर आवारा रहते हैं, आप रोज देखते हैं और शिकायत नहीं की, लेकिन आप भी वहाँ जाते हैं। जवाब दीजिए कि सफाई क्यों नहीं हो पाया, शंकर जी बेचारे गंदगी में क्यों पड़े हुए हैं? नहीं, शंकर जी के बाहर नाली है। हाँ, वहाँ कूड़ा घर भी है आसपास जी। शंकर जी भी रूठ जाते क्या? नहीं। तो वहाँ से हटवा देते आप? हटवा देंगे। अब हटवाओगे? जी हटवा। पहले क्यों नहीं हटवाया? नहीं, सफाई तो कराई है पहले। सुगरिया की समस्या को 6 महीने से है, वो 1-2 थे, अब कम से कम 10 की पंटल है। उसकी समस्या सबसे पहले हो। ये कह रहे हैं पहले 1-2 थे, परिवार बढ़ गया उनका, तब वो कम कैसे नहीं हो रहे? अब आप ये मत कहना कि साहब 4 महीने हो गए, निगम बन गया, 2 महीने इनके हिस्से के हैं। 2 महीने यानी इनके हिस्से का अर्थ है कि आपके हिस्से के हैं। ये उस समय तक आपकी जनता रही थी, आज भले ही प्रशासन की जनता हो। ये सुअर पालन तो हरिजन लोग करते हैं जी। अब हरिजन लोग ही यहाँ लाके छोड़ रहे हैं, उनसे 10 बार। तो इन आवारा जानवर रोकने के लिए व्यवस्था नहीं की आपने? अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका में पहले सुअर इकट्ठे होते थे जी, होते ही नहीं है। हाँ, पूर्व के 2007 में पकड़े गए थे, इस बार व्यवस्था नहीं हो पाई, क्या कारण रहा? अब ये तो चेयरमैन साहब जान। चेयरमैन कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बीजेपी के चेयरमैन, बीजेपी के बोर्ड मीटिंग में आप बोल नहीं पाए उनके सामने और समाधान ऐसा ही रहा? नहीं, कई बार कहा उनसे भाई बहुत सुअर आ रहे हैं, शुरू में पकड़वाए भी जी, मगर फिर दोबारा हरिजन लोग जरा परेशान या। हाँ, आपने उनसे लड़ने का प्रयास भी नहीं किया होगा, कहीं नहीं होगी। मेरा नाम रुक्मिनी है। देखो 2 महीना आते 3 महीना आएगा और राशन भी ना दे रही हमें। जो कहते हैं तुम्हारा नाम ना आ रहा और महीना मना कर देवे। और सबसे ज्यादा हमारी लैट्रिन की परेशानी है, रुक जाती है और फिर बहुत गंदगी बहुत गंदगी है। ठीक है, यहाँ पर जो है शौचालय व्यवस्था नालियों में बहती है और बल्ब अंधेरा रहता है, वहाँ में जाओ तो अंधेरा रहता है रात में और बहुत खराब रहती है। ये कह रही है इनके अंधेरा रहता है, बल्ब नहीं है। शौचालय की स्थिति तो ये है कि आपके क्षेत्र में जो है मलमूत्र नालियों में बहता रहता है। यदि सुबह कोई यमुना जी के दर्शन करने जाए या कहीं इधर उसका मूड सुबह ही खराब हो जाए, इसके लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं की? सीवर की दिक्कत है यहाँ बहुत ज्यादा। दिक्कत है, सीवर हमारी जो बंसीवट पर जा रही है जी, वो मेन लाइन में नहीं जुड़ी है। क्यों नहीं जुड़ी? मेन लाइन में मैंने जल निगम को 3 बार लिख के दे दिया है, वो 30 फुट नीचे लाइन है जी। नगर पालिका वालों ने तो हाथ खड़ा कर दिया, बोले हम नहीं कर सकते हैं जी। जल निगम पे 3 लेटर मैंने दिए। देखिए, आपकी जो है सरकार स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान चला रही है, शौचालय दे रही है, और ये शहर के बीचों बीच का इलाका, इसका मल मूत्र खुले तौर पर यमुना जी में जा रहा है। आप तो अपनी सरकारी खुद धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप बीजेपी के सभासद हैं, नहीं चल पाई 5 साल में आपकी? नहीं चल पाई, सब काम हुआ। क्यों नहीं जुड़ी सीवर? वो जल निगम का काम है जी। आप बोली दीपा भाई, इन्होंने जब तक इतने जवाब दिए, एक सफाई इन्होंने की, ये सीवर की इन्होंने बात की, बल्ब की बात की, नल की बात की, आप क्या कहना चाहेंगे? सीवर की परेशानी तो बहुत ज्यादा ही है। आप निकलोगे बीच में गली, पीछे गली है जी, वहाँ पर देखोगे तो क्या गंदगी हो रही है। ये काम नहीं करा पाए, इनकी लोग तारीफ कर रहे हैं, आप कैसे पता नहीं विरोधी बैठे? कौन से नहीं कराए वही गिना दीजिए इन्हें। लाइन की परेशानी सबसे ज्यादा है। हाँ, गंदगी इसी से होती है जी। और सुअर की मैंने आपको बता दी, शाम को आप देख लेना, जानवर ही जानवर रहते हैं यहाँ पे, और यही कमियां रह गई हैं कुछ। ये और दूर कर ले, फिर आप नहीं लड़ोगे उनके सामने? लड़ूंगा तो ही नहीं। मेरा नाम शीला है, पर वैसे हैं बहुत अच्छे हैं मेंबर साहब। क्या करें, गली भरी पड़ी है, कई बार उन्हें सफाई करवा देनी, पर मलबा बने गली में ही फेंकते हैं। हमारे टैंक फेंके के होने होने सबरे बंद है कहीं भी। ये कह रही है अम्मा मेंबर साहब बहुत अच्छे हैं, पर गंदगी के मामले में जो है बहुत ढीले हैं। आपकी हर कोई तारीफ कर देता है, लेकिन पीछे से आप राम राम करके चले जाते हो ना, कूड़े की तरफ देखते रही हो। वैसे ये भी कह रही है बहुत अच्छे हैं, लेकिन सफाई नहीं कराते। सर सफाई कराई है जी, कई बार, तब तो 10 बार गली साफ कराई है, मगर मुझे तो लगता है आपके वार्ड मेंबर लगातार जीतने का कारण यही है कि जो कुछ होता रहे मोहल्ले में होता रहे, आप किसी को टोकेंगे नहीं, इसलिए जनता चाहती। बहुत भला मेंबर है, कबू बेचारे ने कछु ना कहीं, कछु कहीं कूड़ा फेंको, कहीं कुछ भी करो, कितने भी नल खराब कर दो, मेंबर कुछ नहीं कहेगा। ऐसे कैसे काम चलेगा जनाब? नहीं काम कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे? अम्मा कह रहे काम कराएंगे, मान लो उनकी बात खड़ी हो जाए, बताओ। मेंबर साहब हैं, वैसे काम बहुत बढ़िया करते हैं। बच्चा को विद्या वो भी भजे चले आवते थे, पर क्या करे, जनता ही फेंक रही है, मैं कूड़े और गलियां भर रही है, तो क्या करे? देखिए, जनता पे अम्मा ने कह दिया, आपको बचाया है दूसरी बार में कि जनता कर देती है। जनता यहाँ की यही बैठी है मेरे ख्याल से। तो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि जनता में से जनता पर सवाल उठाए और बीच की जनता ने फिर जनता पर सवाल उठाया है, तो इसका मायना ये होता है कि आप सभी दोषी हैं यहाँ के। ये निवेदन है कि आप अपने क्षेत्रीय लोग ही सफाई का ध्यान रखें। तो कम से कम ये है
कि सफाई बरकरार बनी रहेगी। पहले नाम बताइए। शांति देवी जी बताइए। हमारे राशन 2 साल हो गए नहीं मिलत कुछ भी, और हमारा बीमार पड़े रहती बुढ़ा, और हम क्या क्या खाएंगे बच्चे के काम। मेंबर साहब से मिलने गई कभी? कहा? हाँ पहला भर दिया, आया नहीं है, राशन कह देता है। पंकज भाई जवाब दीजिए, लगता है बाहर से यहाँ पर रह रही है वृंदावन और एक राशन ही जी मैंने 2 बार भरवा दिया इनका जी। 2 साल से राशन नहीं मिल पा रहा, कारण चक्कर क्या है सर जी? 64% के ही राशन बनने थे जी, अब जी बन जाएंगे जी। 64% गरीबी रेखा थी, तो इसलिए 64% के राशन बन गए, कुछ तो रह ही जाएंगे फिर जी। इनका ये तो बता रही है इनके पति बीमार हैं, एक मानवता के नाते आप देख सकते थे। नहीं 2 बार फॉर्म मैंने भरवाया है जी, मगर बन के नहीं आया आजकल। चलिए मैं ये कह रहे हैं भरवा देंगे आपका। जो पंकज भैया ने जो मतलब यहाँ पे जो काम किया है वो किसी वार्ड में नहीं किया है। मैं सिर्फ यही कहने आया हूँ दूसरे वार्ड से, जो पंकज भैया ने काम किया है वो किसी ने नहीं किया है। रही बात गंदगी की, ये गंदगी आप लोगों की वजह से है। चलिए ये तो हम ही कहते आ रहे हैं, पंकज भैया बहुत अच्छे हैं, गंदी आपकी खुद की देन है, तो जनाब इसको सुधार लीजिए, ये इसकी आपकी देन है। तो मैं भैया से एक बात कहना चाहती हूँ, हमारे मोहल्ले में गाय का और बंदरों का बहुत आतंक है, इसके लिए कुछ किया जाए। जी सभासद जी, अंतिम सवाल है आपसे और मेरा भी है कि आपने गाय और बंदरों के लिए क्या किया? नगर पालिका में आप बोर्ड मीटिंग में बैठते हैं, तो आपने इनके लिए क्या किया? नहीं, बंदरों के लिए तो प्रस्ताव लाए, प्रस्ताव लाने के बाद क्या हुआ उसका? पकड़ने के लिए भी कुछ प्रयास किए, मगर यहाँ के कुछ लोगों ने बंदर पकड़ नहीं। कोई आपके द्वारा बोर्ड प्रस्ताव पास हुआ, 352 रुपए प्रति बंदर उस बोर्ड प्रस्ताव में पास हुआ, फिर उसकी रकम बढ़ाई गई, लेकिन उसके बाद किसी सभासद ने कोई प्रयास नहीं किया। मैं बोर्ड मीटिंग में लगातार रहा हूँ। नहीं, पकड़वाने के लिए कोशिश की गई जी, मगर पकड़े नहीं गए। एक नगर पालिका ने आंकड़ा दिया कि 342 बंदर पकड़े गए, वो सच है या झूठ वो बता दीजिए। नहीं पकड़े गए, नगर पालिका झूठ बोली है। अच्छा ठीक है, अब चाहेंगे आगे शायद बंदर पकड़े जाएं। हमारे बीच में गणमान्य नागरिक बैठे हैं, आप बाबूजी अपना बताइए कि आपने क्या सुना, क्या कहना चाहेंगे? हमारा मेंबर तो बढ़िया है जी, इसने पानी की व्यवस्था तो सबसे अच्छी की है जी, परंतु गंदगी ऐसी है, गंदगी में जनता भी दोषी है और कर्मचारी भी दोषी है जी, दोनों ही दोषी हैं। जी जी, दोनों की लापरवाही मानी जाएगी। गंदगी नहीं हो जी। अब वैसे ये प्रयास करता है सब काम के लिए जी, पब्लिक जैसे जैसे इसको बोलती है तो वो प्रयास करता है। अब चेयरमैन ही ऐसे महान मूर्ति आए हैं जो तुम्हारे साथ अपनी जेब भरने के समय 5 साल में हमने कुछ नहीं किया। चलिए ये इन्होंने चेयरमैन की तरह, ठीक है, ठीक। अभी आप देख रहे थे वृंदावन के वार्ड संख्या 7 में जनता और पूर्व सभासद पंकज अरोड़ा जी के बीच की वार्तालाप, उनके सवाल और जवाब। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे, यहाँ दीपक भाई थे, यहाँ पंकज अरोड़ा जी थे, बाबू जी थे। इन सभी का, इन गणमान्य नागरिकों का, जनप्रतिनिधियों का यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद न्यू न्यूज़ की तरफ से। साथ ही हम जी आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि मतलब वैसे पंकज बाबू ने काम तो बहुत किए हैं, लेकिन जो सीवर लाइन है ना वो डलवाई नहीं गई है। पैसा आया या तो गया या वापस हो गया, लेकिन काम नहीं हुआ। कहाँ नहीं डली सीवर लाइन? ना तो हमारी साइड में गिरी, ना ये बड़ी वाली डली। 6 इंची की सीवर लाइन है ना, 6 इंची की, रोज भरती है और रोज जाती है। उसमें आप देखेंगे इसका हमने कई बार समाधान करने की कोशिश की, भाई इसको 1 फुट की करा दो, लेकिन बोले हाँ कर देंगे। सीवर की समस्या का समाधान सर, सीवर लाइन तो है जी, मगर आगे जहाँ बाजार में मिल रही है वो लाइन चौक है, पूरी डली नहीं है इस क्षेत्र में, तो गिरी हुई है। और जो जहाँ से मतलब जाना चाहिए, जबकि यहाँ से जा सकती है, और जो हमारा जो बना हुआ है लेटरिन का रूम, तो हमने कहा यहाँ तक सीवर लाइन बनवाओ भाई, बोले हाँ डलवा दें, लेकिन आज तक नहीं डली। अब अगला आदमी क्या करे? वहाँ पे जो बैठे हुए ना अपना काम कराते हैं, अपने आदमियों का काम कराते हैं। इस मेंबर की कोई सुनता भी नहीं है उधर में। ठीक है, ये अपने आदमी काम कराते हैं कि दूसरे लोग कराते हैं? जो चेयरमैन हुए थे उन्होंने अपने आदमियों को कराया है। इनको तो बड़ी मुश्किल से जबरदस्ती लाते थे काम के लिए पैसा। तो आप इनके से सवाल पूछना चाहते हैं, चेयरमैन से पूछना चाहते हैं? हम तो चेयरमैन से ही पूछना चाहते हैं सवाल कि उन्होंने किया क्या 5 साल में, सिवाय अपने लिए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया 5 साल में? ये तो आपके क्षेत्र के लोग हैं, चेयरमैन तो उधर है और आप बीजेपी के रहे, आप भी बीजेपी के रहे, आपने क्या किया? ये आपसे शायद नहीं पूछ पा रहे, मैं पूछता हूँ। लाइन तो है जी, आगे जहाँ हमारी सीवर लाइन मिल रही है उसमें दिक्कत है, वो चौक थी पूरी, उसके लिए आपने क्या प्रयास किए? अब गिर गई है, नहीं गिर गई है, नहीं डलवा रहे हैं, ये कह रहे हैं नहीं डला। जी बाबूजी बताएं, आप जल्दी पूछे, प्रोग्राम समाप्ति को रहे। मैं ये कह रहा हूँ पिछले 7 साल से यहाँ चैम्बर तोड़ करके, चैम्बर आगे फ्लॉप बंद है,
उसमें बांस फंसा हुआ है, उसका ओवरफ्लो होकर के 250 आदमियों की लैट्रिन रात और दिन नालियों में होके बह रही है। मेरे मकान के सामने होके जा रही है वो, और वहाँ बहती है। मैंने इनसे भी कई बार कहा है, नगर पालिका के चेयरमैन जो पिछले थे अभी, उनको भी मैंने कहा था कि इसको आप करा दो। वो मुआयने पे भी आए, मैंने जो है उसका समाधान नहीं हुआ, ये कहना चाहता। हाँ, मैं एमएलए जो प्रदीप माथुर जो कोई बुला के लाके दिखाया था, मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नसरुद्दीन को भी यहाँ बुला के लाके दिखाया था, और नगर पालिका में मैंने बहुत एप्लीकेशन दी है, मेरे पास बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मैंने 10 बार फोन करती हूँ जब सीवर वाले आते हैं सफाई करने के लिए, नगर पालिका से कर्मचारी को नहीं भेजते हैं। नहीं, ये कब से समस्या आपके क्षेत्र की? सर मैं इनकी वाइफ ही हूँ। अरे राम, ये तो अपने पति की जो है तारीफ करने आए। नहीं, अरे आप कोई पति को कोई अकेला पाके नहीं घेर रहा है, पूरे मोहल्ले के सबके सामने हम तारीफ कर रहे हैं। जनता में बैठी थी, वहां से उठ के आई हूँ, मैं जानता हूँ। फिलहाल पत्नी नहीं है उनकी, सब मना कर दी है, देख लीजिए। जब मैं सवाल पूछ रही हूँ, सवाल जवाब में इनकी पत्नी नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात, ताली बजाइए इनके लिए, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए ताली। इस समय आप जनता हैं, अब जब सवाल पूछे सभासद होने के नाते। मैं सवाल है नगर पालिका से और चेयरमैन साहब से, कि चेयरमैन साहब से मैंने लिख के दिया है कि सुवरिया यहाँ डोल रही हैं, लेकिन उनको वो पकड़वाने की कोई जिम्मेदारी नहीं करी उन्होंने। ठीक है, हो गया आपका सवाल। ये जनता के तौर पे भाभी जी कह रही हैं कि मेरा सवाल सभासद से है कि आप चेयरमैन साहब से लड़ करके क्यों नहीं पकड़वा पाए? नहीं पकड़वाए हैं ना, ये कह रहे हैं पकड़वाए। नहीं सर, चेयरमैन ने साहब मना कर दिया, उन्होंने कह दिया कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये लड़ नहीं पाए उनसे? नहीं, 4 महीने से देखो कह रहे हैं नहीं लड़ पाए आप, जनता के हक की लड़ाई नहीं लड़ पाए। भाभी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वास्तव में एक निष्पक्ष भूमिका निभाई है। इससे अच्छा अब तक का जितना बाढ़ रहा, ऐसा कोई नहीं देखा कि एक सभासद की पत्नी आकर के अपने पति से सवाल पूछे। बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र हैं। हमारे इस कार्यक्रम को दिखाने का मात्र उद्देश्य सिर्फ इतना ही नहीं है कि कोरी वाहवाही लूटें, इसका उद्देश्य इतना भी है कि आपके क्षेत्र की जन समस्याएं इस पटल पर आए। हमारे न्यूज के मंच के माध्यम से ये भी लोग, प्रशासनिक अधिकारी, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, नेता या जो भी नए युवा साथी इस राजनीति में आना चाहते हैं, वो भी देखें कि जनता किन किन समस्याओं से जूझ रही है, वो आगे आकर के राजनीति में इन समस्याओं का किस प्रकार समाधान कर सकते हैं। सभासद ने यहाँ क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं, हालांकि कुछ कमियां रह गई हैं जिन पर या तो वो किसी के दबाव के चलते काम नहीं कर पाए, लेकिन बहरहाल सभासद ने अच्छे काम किए हैं, लेकिन कुछ कमियां रही हैं। उम्मीद है कि यदि अगली बार चुनाव लड़ते हैं या मैदान में आते हैं और भगवान यदि उन्हें जीत दिलाता है तो वो अच्छे प्रयास करेंगे। हम यही चाहते हैं कि जो भी आए चुनाव में जीत कर, जो भी पार्षद आए निगम में, वो कम से कम जनता का विशेष ख्याल रखे, उनकी समस्याओं का समाधान करे। इसी तरह आप लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने रहिए। ये आपका और हमारा खास कार्यक्रम है गई पाल का आया निगम। अगले बाढ़ में वृंदावन में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।